Good morning 11th class. Today we will start a new chapter that is very much important chapter exam point of view. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बाद बेसिकली शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट आपने किया प्रोडक्शन फंक्शन का। उसके बाद हम लोग करते हैं कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। कोस्ट क्या है बेटे, आप सबको पता है कोस्ट का मीनिंग क्या होता है। एक वस्तु को बनाने में जो लागत आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोस्ट कहते हैं। तो देखो बेटे कोस्ट यहाँ पर क्या है, अब आप सबको पता है आउटपुट मीन्स इनपुट। आउटपुट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इनपुट की जरूरत होती है। और वो इनपुट किस फॉर्म में होता है, फैक्टर और नॉन फैक्टर। किस फॉर्म में होता है, फैक्टर और नॉन फैक्टर की फॉर्म में। अब फैक्टर्स में क्या आता है, यू नो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का यूज करेंगे हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए। और नॉन फैक्टर में हम लोग यूज करते हैं बेटे रॉ मटेरियल का। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, रॉ मटेरियल का। तो देखो बेटे बेसिकली मतलब कोस्ट क्या है, कोस्ट क्या है जो हम लोग फैक्टर और नॉन फैक्टर का यूज करते हैं। उसको यूज करने से जो हमारी लागत आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। तो देखो बेटे प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट की जरूरत है। इनपुट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा यहाँ पर फैक्टर इनपुट, दूसरा है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट के अंदर क्या होता है बेटे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, रॉ मटेरियल। क्या होता है यहाँ पर, रॉ मटेरियल। तो कोस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये एक खर्च है इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। कौन करेगा बेटे, जो प्रोडक्शन करेगा। जो प्रोडक्शन करेगा वो गुड्स के प्रोडक्शन करेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सर्विसेज जनरेट करेगा ऑब्वियसली। तो कोस्ट यहाँ पर एक्सपेंडिचर है जो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ऑन द फैक्टर, फैक्टर माने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एंड नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल, हमारी प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी। एक दी गई वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कोस्ट एक तरह से खर्चा है जो एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है। प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए फैक्टर और नॉन फैक्टर पर जो खर्च करेगा, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फैक्टर। यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर है स्टूडेंट, इट्स नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब कोस्ट दैट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In our previous chapters you have already learned about the opportunity cost. Opportunity cost क्या होती है स्टूडेंट, availing one opportunity and leaving another opportunity। एक अवसर को प्राप्त करने के लिए दूसरे अवसर को छोड़ना क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अब आफ्टर 10th यू हैव मैनी मोर ऑप्शंस, ओके, कि आप क्या करना चाहते हैं। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आप मेडिकल लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं। बट टुडे आपने क्या सिलेक्ट किया, कॉमर्स को सिलेक्ट किया। व्हाइल सिलेक्टिंग द कॉमर्स यू हैव टू क्विट साइंस, मेडिकल, पॉलिटेक्निक एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ ए फैक्टर। एक फैक्टर का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्या कहलाता है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ओके, अब देखो बेटे अपॉर्चुनिटी कोस्ट किसके इक्वल है, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट कोस्ट के इक्वल है। देखो बेटे जैसे नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लिसिट माने बाहर की, बाहर जो लागत हम लोग पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री में हम लोग वर्कर्स को बाहर से लगा रहे हैं, तो बाहर हम लोग पेमेंट किसको कर रहे हैं, आउटसाइडर को कर रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कोस्ट इज दैट कोस्ट विच पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर को पे करते हैं बिकॉज वी नो दैट ऑल द इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल। सारे के सारे इनपुट ना तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना हमारे अपने पास होते हैं। तो बिजनेसमैन दो तरह की कोस्ट लगाता है बच्चों, एक तो होती है एक्सप्लिसिट कोस्ट, दूसरी होती है इम्प्लिसिट कोस्ट। एक्सप्लिसिट कोस्ट कौन सी होती है, बाहरी लागतें जो हम बाहर के व्यक्तियों को पे करते हैं, वो कौन सी कोस्ट है, एक्सप्लिसिट कोस्ट। और इम्प्लिसिट कोस्ट क्या होती है बेटे, इंटरनल। इंटरनल मैंने जैसे मान लो बेटे एक फार्मर है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए 4 लेबरर्स की जरूरत है। वो क्या करता है, अपने चारों बेटे का, उसके पास 4 बेटे हैं, वो चारों के 4 का क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो उसको आउटसाइडर को पेमेंट करनी पड़ी, ऑब्वियसली नॉट। तो बेटा बेसिकली
हम लोग अगर आउटसाइडर को पेमेंट ना करके इनसाइडर यूज करके सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज का यूज करके अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हायरिंग एंड परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। मेन पॉइंट क्या है कि अगर हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं बेसिकली, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हायरिंग किराए पर लेना और परचेजिंग खरीदना। अगर हम इनपुट को मार्केट से खरीदेंगे देन द पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर, देखा ना, पेमेंट्स मेड टू द फर्म टू द अदर्स फॉर हायरिंग एंड परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से आपने खरीदा है इसलिए आप पेमेंट किसको करोगे, आउटसाइडर को करोगे। दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आप बिजनेस में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसके लिए आपने 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या है बच्चों, बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि आपको इसकी पेमेंट आउटसाइडर सप्लायर को करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। सेकेंड वन, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। सेल्फ ओन्ड क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज का, ऐसे इनपुट को यूज करना प्रोडक्शन के लिए जो आपके खुद के अधिकार में है, जो आपके अपने हैं। जैसे देखो बेटे, मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं अपने बेसिकली घर का एक कमरा यूज कर लेती हूँ, कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम। मैं अपना जो काम है वो अपने घर से शुरू कर लेती हूँ छोटे लेवल पर। तो उसके लिए जो कमरा मैंने यूज किया उसकी भी तो रेंटल वैल्यू है, उसकी भी एस्टिमेटेड क्या है, मार्केट वैल्यू है। लेकिन मैंने अपने रिसोर्सेज लगाए, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी जॉब छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ जॉब पर 20-25,000 अर्न कर रही हूँ, तो मैं वो 25,000 क्विट कर रही हूँ, मैं वहाँ पर ऐसे एंटरप्रेन्योर क्या करूँगी, काम करूँगी। तो मैंने बेसिकली 20,000 रुपये की जॉब छोड़ी, उस रूम का जो रेंटल किराया है बेसिकली 5,000 है, तो जो 25,000 है बेटे वो मेरा क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि मैंने खुद की लागत लगाई है। मेरे पास कैपिटल रखी हुई है 10 लाख की, मैंने 10 लाख रुपए की कैपिटल अपने बिजनेस में लगा दी, तो बेटा वो भी यहाँ पर क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट, हर एक रिसोर्स की बेटा क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। अगर मैं मेरा रूम यूज कर रही हूँ बेसिकली बिजनेस के लिए, तो उस रूम का भी अपना क्या है, एस्टिमेटेड रेंट है। आप 12th में पढ़ेंगे कि बेसिकली जिस घर में आप रहते हैं उसका अनुमानित किराया भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो बेटे, इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट इन देयर बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेज, क्योंकि हम उसका कोई और यूज करते, कहीं और इसको प्रोडक्शन के लिए यूज करते या किसी और को किराए पर दे देते, तो मुझे क्या मिलता, रेंट मिलता। ओके, इसका एग्जांपल क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल इंस्टेंट हायरिंग वर्कर फ्रॉम द आउटसाइड। अब मैं उस अपने छोटे से बिजनेस को चलाने के लिए अपने बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपने बेटे की हेल्प लेती हूँ बिजनेस को चलाने के लिए, तो मेरी जो पेमेंट है इंटरनल है, क्या है, मेरी इंटरनल पेमेंट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इट मीन्स हायरिंग वर्कर फ्रॉम द आउटसाइड से वर्कर को हायर करने के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, अपने ही घर के लोगों को एज ए लेबरर यूज कर लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, आई होप आपको इसके अंदर ये टॉपिक समझ में आया हो। इसके लिए बेटे एक पॉइंट और डिस्कस करूंगी मैं यहाँ पर, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इट इज अ कॉस्ट विच इज इनकरेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर फैक्टर्स में, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पर हमारे नॉन फैक्टर कौन से हैं, सच एज रॉ मटेरियल, ओके, प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटे इन दोनों का यूज करके प्रोडक्शन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट से क्या होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है। जैसे देखो बेटे, सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू दैट कॉस्ट विच इज इनकरेड, क्यों इनकरेड होती है, टू प्रमोट द सेल। हम लोग सेल को क्या करते हैं, जब प्रमोट करते हैं ताकि हम अपने गिवन प्रोडक्शन को या जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको टाइमली सेल कर सके और प्रॉफिट को अर्न कर सके। दिस इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव किस तरह की कॉस्ट है स्टूडेंट? सेलिंग कॉस्ट। तो बेटा सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द प्रोड्यूसर मेक प्रोडक्शन करेगा, चाहे फैक्टर पे करे चाहे वो नॉन फैक्टर पे करे, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। अ सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन द प्रोड्यूसर वांट टू प्रमोट द सेल ऑफ कमोडिटी, अपनी वस्तुओं के प्रोडक्शन को वो क्या करता है? एनकरेज करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? सेलिंग कॉस्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बेटे आपको इस चैप्टर के बेसिक मैंने क्लियर कर दी हैं। देन वी विल डिस्कस आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द different components of a cost. Okay, thank you students.